यहाँ पर रिक्शा गिरा, वो अगर औरतों को आप देखती तो आप परेशान होती कि किस तरह वो बच्चे और रिक्शे वाला नीम हालत में यहाँ से हमने निकाला। बूढ़े आदमी बेचारे हमारी 70 साल के यहाँ गिरते हैं। यहाँ के हज़ारों रिहायशी वाटर सप्लाई वाला गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर गुलिस्तान इस तरह का है तो मॉडल टाउन और बाकी क्या होगा? यही हाल अगर आपके जाती उम्र में हो या मॉडल टाउन में हो तो क्या ख्याल है कि ये ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे वहाँ पे? सैलाब मुतासरीन तो मुतासिर अगर है ना दरिया के पानी से, ये लोग ये सीवरेज के पानी से मुतासिर हैं। ये रिश्तों के लिए लोग परेशान हैं इस हालात में। सीएम साहिबा का अरबों रुपए का फंड इन्होंने बर्बाद किया अपनी मनपसंद गलियां स्कीमों में डाल के। जो मुतासरा लोग हैं वो आज भी उसी तरह यहाँ पे मौजूद हैं। जब भी बारिश पड़ती ना इतना पानी हो जाता है। वो एक की टांग टूट गया, एक का बाजू टूट गया, मसला बनता है। हमारी तो आदत बन चुकी है, जैसे कोई बाहर से आता है उनको ज्यादा परेशानी होती है। ना साडू गैस की सहूलत मौजूद है, ना पानी की मौजूद है। उस तरह हुकूमत बड़ा कुछ करती है, इतने घूमत दी अखां बंद हुई ने। बथेरा रौला पाने कुछ सुनता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं हरबंसपुरा अफजाल पाक के इलाके में मौजूद हूं। अहले इलाका ने शिकायत की और हमें बताया कि यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि गलियों के हालात क्या हैं। गलियाँ टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा उबलते हुए गटर भी आप देख सकते हैं कि बारिशों का सीज़न है, बारिशें होती हैं, गलियों में कीचड़ भर जाता है और इसके अलावा सीवरेज ज़्यादा पानी जो है वो इनके घरों तक में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। बच्चों का गुजरना मुश्किल है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे लोग अपने कामों पे जाते हैं उनका गुजरना मुश्किल हो चुका है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब की जो बाइक है वो गटर में फंस गई है। मतलब नहीं पता कि कौन से गटर खुले हुए हैं, कौन से गटर बंद हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो जाए, कोई बच्चा या बूढ़ा या कोई भी आते जाते इस पानी में गिर जाता है, कोई मसला हो जाता है, कोई भी इंजरी आ जाती है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? लोग जो कि बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं और जानते हैं कि कब से ये मसला इन लोगों को है और कितनी परेशानियों का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं रहते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हम देख रहे हैं कि अभी भी जैसे एक बाइक वाला जो है वो उनकी जो बाइक है वो गटर में चली गई थी। इस तरह की क्या सिचुएशन है? कितने दिनों से यही मसला है कि गलियां टूटी हुई हैं और गंदा पानी भरा हुआ है? ये मैम तकरीबन ना 3-4 साल से ये हमारे साथ यही इशू है। 3-4 साल? ये 3-4 साल से। अच्छा। ठीक है ना, तो यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। गुजरना तो अलग है, जो लेडीज़ यहाँ पे बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, सिर्फ यही मसला नहीं है हमारा जो है ना पीने वाला पानी वो भी बहुत ज़्यादा गंदा है। यही पानी सीवरेज वाला? जी सीवरेज वाला। यही पानी हमारे घर में आ रहा है। ना हम पी सकते हैं वो, ना मुंह हाथ धो सकते हैं। ठीक है ना, यही जो स्मेल हम बाहर से सूंघते हैं ना, यही स्मेलें आप हमारे साथ घर में चलें, यही स्मेल हमारे घर में आ रही है। घरों से आ रही है और पीने वाले पानी से भी? पीने वाले पानी से ज़ाहिर बात है, वो नल खोलेंगे तो स्मेल ही स्मेल होगी। यकीन माने हमारे घरों में मेहमान कोई आना पसंद नहीं कर रहा कि हम किसी के घर मेहमान ही चले जाएं। ज़ाहिर है इलाका इतना गंदा हो गया है। जैसे कि बच्चों के स्कूल खुले भी तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है। मतलब यहीं से गुजर के जाते हैं, नमाजी यहीं से गुजर के जाते होंगे, आप लोग यहीं से काम पे जाते होंगे। अभी जैसे हम आए थे तो एक रिक्शा फंसा हुआ था, लोडर रिक्शा, और अब एक बाइक वाला। ऐसे कितने हादसा हो गए? ये रोज़ाना की बेस पे है जी। ये हम गिनती नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियाद पे ना यही है। ठीक है, अभी कल की बात है, कल एक रिक्शा फैमिली आ रही थी, वो बेचारा वहाँ पे गिरा। ठीक है ना, रिक्शे वाला यहाँ पे गिरा, यहीं पे गिरा और वो नीम बेहोश हो गया था रिक्शे वाला। उस बेचारे को होश दिलवाई, फिर उसको बाद ना बच्चे को चोट लगी, फैमिली थी उसमें, वो फैमिली को चोटें लगीं। तो आप कह लें कि ये हमारा रोज़ का जो है ना यही मामला है हमारे साथ। ठीक है। किसी की कोई मदद वासा या कोई भी सफाई करने, गटर खोलने, पानी निकालने, गली की कंस्ट्रक्शन वगैरह करने कोई नहीं आ रहा? जी कोई भी नहीं आ रहा। सही है। आप लोगों ने कंप्लेन की? बेशुमार की हुई हैं, बेशुमार कंप्लेनें की हैं। ये कुछ दिन पहले हमारे ना भी चला हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। सही है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है जी जी। आप भी यहीं रहते हैं? यहीं से मैं ये रहता हूँ, मेरी वो शॉप है आगे, लेकिन ये जो मेरी पैम्पर्स की दुकान है
और जो रात को यहाँ पर रिक्शा गिरा, वो अगर औरतों को आप देखती तो आप परेशान होती कि किस तरह वो बच्चे और रिक्शे वाला नीम हालत में यहाँ से हमने निकाला। बहुत मुश्किल हुई। ये तकरीबन 1 साल से ऐसे ही चल रहा है, रोज़ाना ही ऐसे होता है। ये नहीं कि आज की बात है, ये अभी ये देखिए आए हैं 2 मिनट काम करेंगे ये चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये पानी मुस्तकिल तौर पर कोई हल नहीं। होता 1 से 1.5 फुट ये पानी खड़ा होता है यहाँ पे। आप यहाँ से बारिश होगी तो फिर तो माशाल्लाह हम 3 फुट तक भी चले जाते हैं। ये गली के अंदर पानी आपको इस तरह नज़र आएगा जैसे सैलाब का पानी आया हुआ ना, इस तरह नज़र आएगा। और यहाँ से नमाजी तो गुजर ही नहीं सकता। तो 3 मस्जिद के अंदर जब लोग नमाजी निकलते हैं, चलें वो तो बेचारे जैसे भी गुजर जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे ये आप देखते हैं, ये बच्चा खुदा न खास्ता ये अगर गिर जाए तो कौन जिम्मेदार है। तो ये बहुत ज़्यादा कंप्लेनें की हैं। अभी से भी हमने कुछ दिन पहले कंप्लेन आए थे, वो गए, लेकिन कुछ नहीं बना। इदारों के लोग आए, चैनल्स तो आते रहते हैं, कवरेज करके चले जाते हैं, इदारों से कोई आया? नहीं, कोई नहीं आ रहा। कोई भी नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी क्या वालेकुम हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कई बार देखा है कि कंप्लेंट्स आती हैं, लोग यही शिकायत करते हैं। एक तरफ सुथरा पंजाब की मुहिम चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरे पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में, और दूसरा ये कि हालिया हमें मतलब सैलाब का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसी पक्की आबादियाँ जो कि सैलाब की नज़र नहीं हुई, वहाँ पर तो सूरत हाल ही ऐसी है कि बारिश हो जाए और सैलाब आ जाता है। मैडम यहाँ पे अफजाल पार्क के अंदर कलंदरपुरा में, गुलिस्तान कॉलोनी में, सब डिवीज़न फ़तेहगढ़ के मुतअद्दिद इलाके हैं, जिसमें फ़तेहगढ़ के इलाके भी रिहायशी इलाके शामिल हैं। इधर बारिश हो ना हो, यहाँ पे वही सैलाब का मंजर पेश कर रहे होते हैं, पानी भरा रहता है। और सैलाब मुतासिरीन तो मुतासिर अगर है ना वो दरिया के पानी से, ये लोग ये सीवरेज के पानी से मुतासिर हैं। और आज 1 साल हो गया कि तमाम इलाके इसी तरह SDO को, एक्सीएन को हज़ारों बार दरख्वास्तें, और ये कोई हज़ारों में कोई जुमला नहीं बोल रहा, हज़ारों दरख्वास्तें लोगों की CM कंप्लेंट सेल पे इनको खुद जाके बाई हैंड प्रोटेस्ट करके हर लिहाज से इनको कह चुके हैं। लेकिन महकमा इसी चीज़ के ऊपर वज़ीद है कि हम लोग कर रहे हैं आपके काम, जो काम कर रहे हैं आपके सामने है। यहाँ पे वाटर सप्लाई के अंदर सीवरेज का पानी आ रहा है, इन लोगों को पता है। यहाँ पे ये मेन होल के क्या हालात हैं, इन लोगों को पता है। लोग किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इन लोगों को पता है। बार क्या, अब आपके चैनल के तवस्सुत से एक दफ़ा दोबारा हम उनको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि हमने 12 सितंबर की इन्हें कॉल दी हुई है। 12 सितंबर तक अगर इन्होंने इन इलाकों के मसाइल हल ना किए, 12 सितंबर जुमे वाले दिन ये तमाम अहले इलाका वासा दफातर का घेराव करेंगे और अपने हकूक़ लेके इंशाल्लाह वहाँ से वापस आएंगे। इसके अलावा अब कोई दूसरी बात नहीं है। अब इससे पहले आपने MD वासा तक अप्रोच करने की कोशिश की कि आपकी बात जो है उन तक पहुँचे, शायद वही कर लें, या फिर DC ऑफिस तक? हमने प्रोटेस्ट जब किया था इससे 4 महीने पहले, AC साहब, DMD, MD खुद हमारे इलाके में आए थे। उसके बावजूद कोई हल नहीं? उस टाइम जब वहाँ पे आए हैं SDO, एक्सीएन भी साथ आए हैं, उन्होंने कहा सर ये सारी गलियाँ हमने स्कीमों में डाल दी हैं, ये भी होने लगा है, वो भी होने लगा है। जबकि कोई गली स्कीम में उसमें से नहीं है जो मुतासरा गलियाँ हैं। अपनी मनपसंद गलियाँ इन्होंने स्कीमों में डाली हैं। CM साहिबा का अरबों रुपए का फ़ंड इन्होंने बर्बाद किया अपनी मनपसंद गलियाँ स्कीमों में डाल के। जो मुतासरा लोग हैं वो आज भी उसी तरह यहाँ पे मौजूद हैं। किसी किस्म का कोई भी रिलीफ MD की तरफ से, कमिश्नर DC की तरफ से कोई रिलीफ इन इलाकों को नहीं मिला। हमने देखा है कि कई नए प्रोजेक्ट जो हैं वो लाए जाते हैं, अरबों रुपए लगा दिए जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पता नहीं कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मतलब लिस्ट ही उनकी तैयार है, लेकिन अमली तौर पर हमें कोई काम नज़र नहीं आता है। अभी भी हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, एक तो अव्वल मसला ये है कि यहाँ पर सीवरेज वाला पानी इकट्ठा हुआ है कि ये जो गलियों में सीवरेज का निज़ाम है वो बहुत सीधा हो चुका है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी है जो इतनी अच्छी हालत में नहीं है इन गलियों। सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ के हज़ारों रिहायशी वाटर सप्लाई वाला गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिल्टर कितने इस इलाके में? फ़िल्टर जो उनसे हैं वो शायद आपने ही कवर किया था पिछले प्रोग्राम में, टूटियों के बगैर हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर मच्छर तैर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ इतने कि मतलब जो नशाई है उन्होंने टीके चीके फेंके हुए हैं। जी, ये इनके फिल्ट्रेशन प्लांट के हालात हैं। और अभी तक वैसे ही हालात हैं। वैसे ही है। और जो ट्यूबवेल से पानी आ रहा है इससे भी बदतर वो पानी है। आप हमारे यहाँ पे कभी सर्वे करें मेडिकल स्टोर्स का, सबसे ज़्यादा यहाँ पे एलर्जी, मैदा, जिगर, हेपेटाइटिस, इनकी अद्वियात फ़रोख्त होती हैं, और वो सब उसका ज़िम्मेदार ये महकमा वासा ही है। एक तो बारिशों की वजह से लोग काफ़ी बीमार हो चुके हैं क्योंकि बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरा ये कि ऐसे इलाके जहाँ पर मच्छर पैदा हो रहा है, बहुत गंदा मच्छर, मलेरिया, टाइफाइड, पता नहीं किस किस चीज़ों की बीमारियाँ जो हैं बच्चों, बड़ों, बूढ़ों में पाई जा रही हैं। और इसके बाद तो सीज़न जो आएगा वो भी डेंगू का होगा क्योंकि मच्छर पैदा होता है पानी के बाद। तो क्या आप MD वासा को कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पे DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा को आप क्या कहना चाहेंगे? DC साहब के होशगुजार भी हमने दरख्वास्तें की थी।
डीसी साहब के नोटिस में ज़रूर होगा अगर वो एप्लीकेशंस को देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार के नोटिस में भी है, एमडी वासा के नोटिस में भी है, तमाम अफसरान के नोटिस में है। अब सिर्फ एक ही बात है, 12 सितंबर के बाद जो कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार लाहौर की इंतज़ामिया होगी। सही है, ठीक है जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? मेरी जो है ना इधर दुकान है, सब्जी की दुकान है और मैं मस्जिद में खादिम हूँ। जी, ये बताएं कि काम कितना मुतासिर होता है जब ये हालात होते हैं या बारिश होती है, कीचड़ बन जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, काम कितना मुतासिर होता है? काम तो बहुत मुतासर होता है। जिस दिन जो है ना पानी खड़ा हो जाए तकरीबन 1 या 2 घंटे काम सुबह सुबह होता है काम, उसके बाद जब पानी खड़ा हो जाता है काम तो बिल्कुल बंद हो जाता है। अव्वल तो मस्जिद में जो है ना हमारी जोर जब होती है उस वक्त 2-3 सफ़े होती हैं नमाज की, मतलब देखिए नमाजी पहुंच नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं कितने अफसोस की बात है ये। यकीन माने जुम्मे वाले दिन, जिस दिन जुम्मा होता है ना हमारा हाल फुल भरा होता है और जुम्मे वाले दिन तकरीबन ज़्यादा पानी निकलता है यहाँ, क्योंकि लोग नहाते तो हैं ना, उसमें ज़्यादा पानी निकलता है और सब जो है ना तकरीबन 4 या 5 सफ़े हमारी होती हैं, कुछ भी उतना नहीं होता। लेकिन ये आते हैं आके देखते हैं जी, देख के 1-2 घंटे ऐसे हाथ मारे चले गए, बस उसके बाद कोई जो है ना वो काम नहीं हो रहा हमारा, वासा वगैरह कोई भी नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं सर आप? हमारी ये दुकान है काज ओवरला की, ठीक है, तो ये तो बहुत महीनों मतलब आपका काम है, लोग पहुंच नहीं पा रहे होंगे, काम अलग डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोगों को अलग परेशानी का सामना है और ये सारी चीज़ें गंद में अलग रह रहे हैं। हाँ जी, बहुत मुश्किल हालात से मैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये कोई नहीं इधर कोई ध्यान देखें, मैं कैमरामैन आपको दिखाएं कि गटर किस तरीके से उबल रहा है। मतलब गटर खोले हुए मैं अभी आई हूँ तो एक लोडर रिक्शा जो है वो इस गटर की जद में आ चुका। इसके अलावा एक बाइक वाले जो हैं, हमने आपको दिखाया कि वो इस गटर में गिरने वाले थे। मतलब ये पूरे इलाके के हालात हैं कि लोग इसी गंदे पानी से गुजर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे यहीं से अपनी दर्सगाहों तक पहुँच रहे हैं। जो यहाँ पर मर्द हजरात हैं वो अपने काम पर ऐसे गंदे पानी से गुजर कर पहुँच रहे हैं। जैसा कि बताया कि नमाजी जो हैं वो मस्जिद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं सिर्फ इसी गंद की वजह से। यहाँ के इलाका मकीनों ने हमें यही बताया कि ये बात जो है वो डीसी ऑफिस में मालूम है सबको, इसके अलावा एमडी वासा तक ये बात पहुँच चुकी है, बट उसके बावजूद कोई भी अमली तौर पर इकदाम नहीं किया जा रहा। टीम्स आती हैं, थोड़ा बहुत काम करती हैं और इसके बाद चली जाती हैं, लेकिन प्रॉपर हल इसका नहीं निकाला जा रहा। सर आपके कितने बच्चे हैं और ये बताएं कि अभी कितने हादसात हो चुके हैं, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम है आने जाने में, या वो क्या कहते हैं कि भाई गंद है हमने नहीं गुजर के जाना आगे? मेरे अपने 4 बच्चे हैं, तो ये रात को भी यहाँ पे एक रक्षा जो है वो ये फैमिली लेकर के जा रहा था, तो ये अंधेरे और गिर गया इसमें, तो वहाँ पे तो उस वक्त तो फुट सर ये गटर है या फिर ये वैसे ही कोई खड्डा बना हुआ? गटर है लेकिन अंदर उसके वो प्लेट है लेकिन बहुत डीप है, तो लगभग अभी भी ये जो है ना ये कम से कम 1 फुट के अंदर डीप यानी कि है। 1 फुट है कि मतलब कोई भी गाड़ी रिक्शा या फिर बाइक जाए तो फंस जाए। जो भी आते हैं वो सारे इसके हाँ जी एक मरतबा यानी कि भी डिस्टर्ब होकर के परेशान होकर के यानी कि भी जाते हैं। और ये क्या मुतालबा करते हैं? इतने नसोस्तरा पंजाब चल रहा है मुहिम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रही है, तारे यहाँ पर वैसी लटक रही हैं, सैलाब का मंजर पेश कर रही होती हैं ये आबादियाँ जब पानी आ जाता है या फिर जब बारिश होती है, फिर आप लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सीवरेज वाले पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ भाई सुथरा पंजाब की मुहिम चल रही है, इतना पैसा लग रहा है। हमारी जो अहकाम बाला हैं उनसे रिक्वेस्ट ही है कि बहुत बात क्या रिक्वेस्ट है कि भी आप इस एरिए इस इलाके पे भी यानी कि भी थोड़ी सी तवज्जो दे दें कि कम से कम सूखा रास्ता हो जाए आवाम के आने जाने के लिए। ये जो गटर हैं इसको साफ़ करें, मंथली भी इन गटरों की सफाई करने कोई नहीं आता? नहीं, कभी कभार आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अभी तो महीना 1.5 हो गया है जूं के तूं ही पड़े हुए हैं कि अभी हर एक बारिशों का रीज़न बता रहा है। ऊपर भी बताते हैं कि भी जो नीचे से रिपोर्ट जाती है कि अभी बारिशें हैं तो इनका कुछ नहीं हो सकता है, बारिशों के बाद हैं। जी ठीक है, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि ये लोग इस पे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्लाह का शुक्र है। सर हम आपके इलाके में आए हैं तो हालात तो बहुत गंदे हैं और बुरे हैं। मतलब मैं ये बार बार कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि जानवर भी इस तरीके से गंदगी में नहीं रहते हैं और आप इंसान होकर रहने पर मजबूर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैडम मसला तो आप लोगों ने देख लिया सारा, तो हमारी गुजारिश जो है ना वज़ीर आला पंजाब जो कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, तो ज़ाहिर बात है जी सबकी माँ हुक्मरान है वो, तो हुक्मरान माँ और बाप का दर्जा ही रखते हैं। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि हमें माँ बन के दिखाएं, जिस तरह माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है ना, आप भी इनका ख्याल रखें अपनी आवाम का। जो ये हाल है, अगर यही हाल आपके यही हाल अगर आपके
जाती उम्रा में हो या मॉडल टाउन में हो, तो क्या ख्याल है कि ये ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे वहाँ पे? तो काइंडली गुजारिश यही है हमारी उनसे कि हमारा कुछ ख्याल करें। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई जब जब रूट लगते हैं जिन जिन सड़कों पे या फिर जहाँ पर हमारे हुक्मरान MPAs MNAs बैरिस्टर्स वगैरह ये इन सब का गुजर होता है, वहाँ की हमेशा पक्की सड़कें होती हैं, साफ़ सुथरी, कोई गंद नहीं नज़र आता, शायद इन इलाकों से गुजरना नहीं होता इनका, इसलिए ये हाल है। ये गुजारिश ये है कि ये लोग रूट वाले लोगों की तो बात बहुत दूर की है ना, यहाँ के जो MP और MNA हजरात हैं ना, वो जिस दिन के इलेक्शन के बाद आज तक हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। हमारे अपना MNA है जनाब वसीम कादर साहब, जिस दिन का इलेक्शन हुआ है उनकी शक्ल दोबारा हमने नहीं देखी। MPA हमारे मलक वहीद साहब हैं, जिस दिन का इलेक्शन हुआ है हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। बारहा उनको ये जाके कहा गया है कि जी इसका कुछ ख्याल करें, लेकिन कोई तवज्जो नहीं किसी ने भी की। ना कोई चेयरमैन आता है, ना कोई MPA आता है, ना MNA आता है, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो सारे रोज़ दिन में पीछे बार यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। इलेक्शन के दिनों में वो लोग आपके पीछे होते हैं और बाकी सारा साल आप लोग उनके पीछे। 5 साल वो हम उनके पीछे होते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते। 12 सितंबर को आप लोग जो है वो एहतजाजी कॉल आप लोगों ने दे रखी है, तरफ से भरपूर एहतजाजी कॉल चली है और हम इसको वासा का पूरा घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद उस दिन की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही आप लोगों का काम इंशाल्लाह अल्लाह करे जी हमारा मसाइल हमारे हल हो जाएं और हमें आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत शुक्रिया। ठीक है नाज़रीन, हम इसी इलाके में कुछ और जगहों पर जाएंगे, विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ की गलियाँ किस कदर टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मैं गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद हूँ और आप गुलिस्तान कॉलोनी के हालात देख सकते हैं क्या है कि पानी यहाँ पर भी जब बारिश आती है तो काफ़ी खड़ा हो जाता है, बल्कि आप देखें कि लोगों ने अपने घर के बाहर की दहलीज़ें जो हैं वो भी ऊंची कर ली हैं ताकि पानी इनके घरों में दाखिल ना हो जाए। इसका यही मतलब है कि शायद पानी जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो घरों के अंदर तक दाखिल हो जाता है। मेन जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर भी वो सीवरेज का ही बताया जा रहा है कि एक तो सीवरेज जो है वो पाइपलाइन बोसीदा हो चुकी है, दूसरा सीवरेज ज़्यादा पानी इनके घर के इस्तेमाल वाले नलकों में आ रहा है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घर के लिए। यहीं पर मौजूद यहाँ के इलाके के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है जी जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो ये गुलिस्तान कॉलोनी के क्या मसाइल हैं आप ये बताएं। ये सबको बड़ा पानी का मसला है। पानी का मसला है, गंदा पानी आता है गटरों का पानी का, ठीक है, बहुत ही गंदा आ रहा पानी, इतना आ रहा है यानी कि समझ लो भी पीने लायक नहीं है, पीने लायक इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं है। जगह गलती से थोड़ा सा आता है ना साफ, उसे नहा लेते हैं, वो जिस्म खारा, ये देखे ना ये ख़राब हुआ हुआ, ठीक है ना कोई MPA वगैरह कि एलर्जी हो रही है, मतलब जिस्म पे खारिश वगैरह सारे यानी कि घर में। जी हाँ, ये सारा बच्चों के बताएं क्या हालात है, बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनको भी क्या वो भी बीमार हो रहे हैं? बच्चे भी बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कब से ये मसला है, कितना टाइम हो गया इस मसले? ये काफ़ी टाइम हो गया। ये मकसद कोई बारिश से भी अलावा यानी कि ये समझ लो साल ही होने लगा यानी कि इस काम को। जी हाँ, जी हाँ। गटरों की सफाई के लिए आते हैं वासा से? वो वासा से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। वो कहते हैं ये गटर साफ करना तो पैसे दो। हाँ वाले भी कहते हैं जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कूड़ा उठाना है कहते पैसे दो, गली में झाड़ू मारना है कहते पैसे दो। क्या करें, कहाँ जाएं? इतना गंदा पानी आ रहा है यानी इस्तेमाल के लायक भी नहीं है। इधर उन्होंने फिल्टर लगाया हुआ है, वहाँ से पानी लाते हैं पीने के लिए, वो उनकी मेहरबानी है जिन्होंने। वासा की तरफ से कोई फिल्टर नहीं लगा? कोई फिल्टर नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, गंदा पानी है। सिगरेट का भी, दूसरा भी, गटरों का भी, गटर फुल हो जाते हैं। अब ये हैं ऐसे हैं ना यानी कि इसके बाद फिर ये यानी कि फुल हो जाएंगे ये। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि अंकल ने मुझे बताया कि क्या मसाइल हैं, बारिशों के बाद क्या सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जैसे 10वां स्पेल स्टार्ट हुआ है, मुसलसल बारिशें हो रही हैं और देख के लग रहा है मतलब कि काई वगैरह इतनी रोड पर जमी हुई है कि पानी यहाँ खड़ा रहता है। आप बताएं मज़ीद क्या मसाइल हैं? देखिए, हालात तो यहाँ के ऐसे हैं कि जिनके बेटे बच्चे हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, वो लोग अपने बच्चों को का पानी पिलाने पर मजबूर हो गए हैं। जब बारिश आती है और यहाँ पर तकरीबन 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है और घरों में भी पानी 1-1 फुट तक दाखिल हो जाता है, जबकि
ये देखो ये बनियाँ बनाई हुई हैं ये ना अंदर जा दिखाया कि घर के बाहर जो है वो बना दिए हैं सेफ्टी के लिए। जो है काई वगैरह आपके सामने जमी हुई है, जबकि आज से चंद माह कबल एसडीओ एक ज़िम्मेदार शख्स है, वासा का एक इदारा, एक ज़िम्मेदार शख्स है एसडीओ, उसके साथ बैठकर मामला तय पाते हैं, तमाम ज़िम्मेदारी वो लेते हैं कि आपके तमाम मसाइल हम हल करेंगे। लेकिन उसके बरक्स हमने अपना एहतजाज जो है वो रोका, और जब एहतजाज रोका उसके बाद वो लोग अपनी ज़ुबान पर नहीं उतरे। ये लोग आवाम के सब्र को आज़मा रहे हैं, और ये आवाम चुप करके बैठने वाली नहीं है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह पहले ये अपने हकूक़ के लिए निकली थी, इंशाल्लाह अब भी निकलेगी। 12 तारीख वाले दिन इंशाल्लाह ताला हमारा एहतजाज का दिन है। इंशाल्लाह ताला वासा ऑफिस का हम घेराव करेंगे। इंशाल्लाह ताला उस दिन अपने तमाम मसाइल इनसे हल करवा कर उठेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो सेहत के मसाइल हैं। जैसे अभी भी बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, और हमें पता है कि जब बारिश स्टार्ट होगी तो तकरीबन 1-1.5 घंटा बारिश होती रहती है, मूसलाधार बारिश मुसलसल। अभी प्रोग्राम के दौरान अभी हम आगे जाएंगे, उसके बाद आपने वापस जब आना है वापस देख लीजिएगा, यही रोड तालाब का मंजर पेश करेगी। और यही जब गटर का पानी उबल कर बाहर आएगा और ये घरों में दाखिल होगा, वही बच्चे जो अंदर खेल रहे हैं वही लोग बीमार हो जाएंगे। ये लोग अपने अखराजात बड़ी मुश्किल पूरे करते हैं, ये लोग कहाँ से पूरे करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे 12 तारीख वाले दिन, वासा ऑफिस का घेराव करेंगे। आपने बताया कि आप 12 बार मुसलसल गए हैं, मुख्तलिफ दफातर में, डीसी ऑफिस तक पहुँचे हैं, क्या उन्होंने मतलब बिठा के कभी आप लोगों की बात सुनने की कोशिश नहीं की और आप लोगों को यकीन दिलाया ही नहीं कि हम लोग आएंगे? कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई भी खड्डे वगैरह है जिनकी वजह से हादसात पेश हो रहे हैं, लोग गटरों में गिर रहे हैं, फिर सीवरेज वाला पानी नलकों में आ रहा है, कोई वासा से डीसी ऑफिस से क्यों कोई स्ट्रिक्टली एक्शन ले ही नहीं रहा इस बात पे? देखिए, जब तक कोई अपने घर से बाहर निकल कर अपने आप को पीटे ना तब तक ये लोग सुनते नहीं हैं। अब आपके सामने पिछली रोड पर एक लोडर रिक्शा वो गटर में गिर गया, रिपोर्टिंग के दौरान वो एक बाइक वाला वो भी बीच में गिर गया। यहाँ पर नुकसान हो रहा है आवाम का, लोग गंदे हो रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक जूं नहीं रेंगती। जब तक इनके नाक में दम ना किया जाए ये लोग काम नहीं करते। ना जाने ये आवाम से क्या चाहते हैं, क्या निकलवाना चाहते हैं आवाम से। ये लोग बस यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला 12 तारीख वाले दिन इंशाल्लाह ताला ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा कि ये लोग याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला कि कोई लोग निकले थे अपने हकूक़ के लिए, और उन्हीं को देख के दूसरे लोग भी इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेंगे और ये लोग काम करने पर मजबूर होंगे। सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है मैडम, पहली तो बात हो आपके सामने हम कैसे हैं, ये कुल्लू मुश्किल से रहा। बाकी आपने वो फरमाया ना कि जब बारिश का हमारा इशू नहीं है। बारिश तो मेरा मतलब ओवरऑल प्रॉब्लम है ना, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल ठीक कहा। मसाइल में ये बताती कि बारिश होता है और गटर की जो है लाइन वो इतनी बोसीदा हो गई कि पानी उबलने लग जाता है। कि बारिश के बगैर भी ये 3-4 बजे ना 3-4 बजे ये पानी 9 बजे तक ना, मैं बताता हूँ ना, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ओवर जो गटर का पानी ऊपर निकलता है उधर से लेके वो देखें आप, मेरा मतलब वो देखें वहाँ तक हमारा पानी होता है। ये पानी की वजह से ये जम गया बगैर बारिश के, गटरों का पानी, ये गटरों का पानी। अब बारिश का तो हमारा इशू है ही नहीं ना, ये तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। बारिश का मसला नहीं है, मसला ये है कि ये जो वासा का पानी वाटर ये है ना सीवरेज, ये हमारा, मेरा पुत्र मैं आपको क्या बताऊँ, खुदा की कसम, लोगों के मेरे जो मेहमान आते हैं रिश्तों के लिए वो परेशान। आज वो बेचारी औरत नहीं आई, मैं उधर बैठी कहती मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा कि मैं चलो देखो ऐसे हालात में एक दफ़ा मेहमान आता है बच्चियों के लिए, हम भी बच्चियों वाले हैं, वो कहेंगे कि चलो जी ये पानी कुदरती पानी है। जब दूसरी दफ़ा आएगा, तीसरी दफ़ा आएगा, तो मसला ही रहता है, उनको कहेगा जो गंदे लोग हैं। और मैडम यकीन करें कि जब ये हमारा गरीब खाना है, हम सारे मुलाजम हैं, रिटायर बंदे हैं, जब लोग औरतें गुजरती हैं ना औरतें, मैं अंदर चला जाता हूँ, को गिरते हैं जहाँ बूढ़े आदमी बेचारे हमारी 17 साल के जहाँ गिरते हैं, और ये हमारा हाल है। बच्चे भी यहीं से पढ़ने जाते हैं अपनी दर्सगाहों पे। पीछे गली में एक अंकल ने बताया कि जी नमाजी नहीं पहुंच पाते नमाज। मैं खुद वहाँ नमाज पढ़ता हूँ, इधर जब पानी खूब खड़ा होता है ना, मैं हल्फन कहता हूँ कि इधर बाहर निकल के ना, तो मैं देखता हूँ कि कोई बाइक वाला आता है, ये गाड़ी वाला आता है कोई, मैं कहता हूँ बेटे मुझे वहाँ तक ये लेके जाते हैं, क्योंकि मस्जिद कमेटी में। लेकिन जब पानी मेरा इतना होगा, 3-3 फुट पानी खड़ा होगा, तो हम क्या करें?
अच्छा फिर इलाके के एमपीए वगैरह काउंसलर्स वगैरह जो कि जीत गए वोट लिए, फाइलों के परिंदे पड़े हुए हैं। मिनिस्टर साहब जो मिनिस्टर साहब ने एमपीए मलिक वहीद साहब उनको एप्लीकेशनें दी हैं, उनसे कोई सुनवाई नहीं। मुशावरा मिले हैं, कहते हैं जी बस हो रहा है उनको मिले हैं, काउंसलर रात को मिले हैं, सबको मिले हम। बाकी बच्चे जो बेचारे बच्चे डीसी ऑफिस में अगर कोई देख रहा है, वज़ीर आला साहिबा इस वक्त देख रही हैं, आप उनको क्या कहना? उनको यही कहेंगे कि दूसरा पंजाब है। नहीं आप नहीं एक मिनट ठहरे, आपको कह रहा हूँ कि दूसरा पंजाब है मैडम। फिर ये गुलिस्तान कॉलोनी है ना, अगर गुलिस्तान इस तरह का है तो मॉडल टाउन और बाकी क्या होगा? हमने कोई फोरम नहीं नाम गुलिस्तान है, ये इधर बोर्ड दिखा देते हैं गुलिस्तान। मैडम हमने वो जो ये चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल है, 4-5 कंप्लेंट की मेरे पास नंबर है उनके सबको उठा लेते हैं वैसे नहीं वो नंबर उठा लेते हैं। 4-5 दिन के बाद उनकी कॉल आती है कि किसी ने आपसे रब्ता किया, मैंने कहा नहीं किया, और बच्चे फ़ोन कर देते हैं कि अच्छा कर लेंगे और फ़ोन काट। 1.5 साल इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जैसे आप लोगों के बच्चे हैं, दूसरे पंजाब वालों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? उनकी सेहत का ख्याल नहीं है? जब 3-3 4 पर पानी खड़ा होगा, मौसम इतना गंदा है, टाइफाइड की बीमारियाँ, मलेरिया की आएगा, डेंगू आएगा। ये है हम अपने बच्चे को बच्चों को हेपेटाइटिस निकले। ये तो है ना सीवरेज का मसला, ये आ गया। बाकी पानी का हम वुज़ू नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ साफ कर ही नहीं सकते। मैं वुज़ू नहीं करके आया, वुज़ू मस्जिद में करेंगे जाकर। मस्जिद में साफ पानी आता है, मस्जिद में तो वो दूसरा बोर कराया हो बड़ी उन्हें हर एक बंदा तो बोर नहीं करा सकता। मस्जिद से तो नहीं जा सकते ना आप, घर के इस्तेमाल का पानी या फिर जा सकता। हम तो हाथ नहीं धोते, जब सुबह उठते हैं ना नलका नहीं खोल सकते, इतना गंदा पानी। मैडम हर एक के पास में दुनिया के मेरा मन पानी लेके आए, उसमें साबुन पानी लेके आए, 150 का पानी ले ले एक बोतल, वो भी क्या करें? मेरा ये तो वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो नहाना है अंकल आपके इलाके का मैंने बाहर देखा था कलंदरपुरा का, वो जो वासा वालों की तरफ से ना ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ था, इतना गंदा वो फिल्टर प्लांट, बहुत गंदा, वहाँ गंद था, शॉपर पड़े हुए थे, टूटियाँ ही नहीं थी। मैं कहना बोतल भरने को दिल नहीं करता उधर, जब नलका खोलते हैं ना उठा लेता बोतल आदमी कि ये क्या गंद है। आप देखें बारिशों का पानी अलग इकट्ठा हो रहा है, गटरों से पानी अलग आ रहा है। 2:30 बजे पानी निकलना शुरू हो जाना गटरों का तो मसला ही नहीं, ये तकरीबन रात 2-2:30 बजे तक रहना। ये बताएं कि यहाँ की सीवरेज लाइन कितनी पुरानी होगी जो कि नई डली ही नहीं? अब ये तो पुरानी है, काफ़ी पुरानी हो, तकरीबन मेरे ख्याल 14-15 साल हो गए शायद पहले जब की कॉलोनी बनी हुई है तब की होंगे तकरीबन। फिर सारे इस इलाके का सारा पानी जो है वो इधर आता है। हम तो डूब गए हैं। मैंने तो एक बंदे को कहा मेरा घर भेज दो, खुदा की कसम, मैंने कहा मैं घर भेज दूँ। में रहना ही नहीं आता तो गाग अपनी सेहत के लिए जाते हैं मैडम, स्मेल आती है। आप हम नहीं, आप मैं बैठाएं, आपको बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं। अब हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, कौन आएगा? नहीं बैठा जाता होगा बदबू की वजह से। देखो ना, ये कोई बात बताता नहीं है कि रिश्तों के लिए लोग परेशान हैं। इस हालात में मैडम रिश्तों के लिए परेशान को किराएदार, ये वही लोग हैं जिनके यहाँ पर घर हैं, वही रहने पर मजबूर। हमारे रिश्तेदार नहीं आते, कह रहे आप तो गंद में रह रहे हैं इधर, क्या करेंगे? हमने हाथ भी धोने हैं, अब वाशरूम में। इतने इलाके देखें लाहौर के जहाँ पर यही हाल है, बहुत से इलाके, बहुत प्रोग्राम्स किए, जब सारे लाहौर का यही हाल है तो कौन सा सुथरा पंजाब है ये? तो हमारे बारिश करते होंगे तो मैं नहीं, हमने उन पर तनकीद नहीं करते। पाकिस्तान में है, पूरे ममालिक में वो मसला नहीं है बारिश में। अब ये हमारा ये गार ये बारिश की नहीं है, ये गटरों की है। अगर आपको घंटे 1.5 घंटे बाद 3 बजे, क्योंकि आज इसलिए पानी नहीं निकला कि लाइट नहीं है तो पानी वासा का ट्यूबवेल बंद है, लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। ट्यूबवेल अगर होता है चलना तो मेरा मतलब हमारा हो जाना था, आप इधर खड़े नहीं हो निकलना शुरू हो जाना। बेटा खड़े नहीं हो। और कितनी देर तक ये पानी भरा रहता है? तकरीबन रात 3 बजे तक, सुबह 3 बजे निकलता है। रोजाना यही रूटीन है? नहीं, रोजाना ये निकलता। मैडम जब हम सुबह उठते हैं ना, पानी दिन के टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। सुबह उठते हैं लेडीज क्या मुतालबा करते हैं अंकल, क्या कहना चाहेंगे डीसी ऑफिस में, एमडी वासा को, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? क्या सुबह हम उठते हैं ना, सुबह खलफन मैं कहता हूँ, मैं यानी कि हर के देखते हैं पानी तो नहीं निकला, ये हमारा हाल काम यही होता है कि पानी तो नहीं होता है कि पानी तो नहीं निकला, हर कोई यही हाल मुतालबा में कर लेते हैं, पर जाएं कैसे जब ऐसे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जूते गंदे, पाँव गंदे हो जाते हैं। ये देखो ये इनके ये वो नापाकी हो जाती है इंसान के, जब गंदा पानी होगा पैर रखेंगे वो तो नापाकी होगी ना, नमाज का तो फायदा कोई नहीं है। कुछ और लोग भी इसी इलाके के हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं रहते हैं? सूरत हाल तो हमें बताई गई है कि बहुत गंदी है। बारिश की कोई वजह नहीं है,
ये सिर्फ गटरों का पानी है जो दोपहर को 2 बजे निकलता है और रात को 12:30, 1, 2 बजे तक ये पानी जाते हैं। ये पानी इधर खड़ा रहता है। हम पैदल चलने वाले हैं, हमारी इधर दुकानें हैं, जाते हैं दुकान पे, लेकिन हम बाइक। हम कितना मुतासर होता है अंकल, यहाँ पर दुकानें हैं, सब परेशान हैं, बीमारियाँ, यकीन करो, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी खड़ा हो। लेडीज तो नहीं गुजर सकती ना, फिसलती हैं बेचारी। फिर हम खुदा न खास्ता कोई गिर जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, कोई इंजरी हो जाए। सौदा सलफ के लिए ये एक दुकान थी, ये भी 6 महीने से छोड़ के चला गया, कोई आता ही नहीं है। तो दुकानदार गाड़ी का पीछे देखा ना आपने, वो देखो इतनी स्मेल रात को आती है ना, इतना मच्छर है, बच्चे बीमार हो गए हमारे, तारें लटक रही हैं, वही पुराने हालात हैं। हमने एमडी वासा तक अप्रोच की, उनको एप्लीकेशन दी, डीसी साहब को, चीफ मिनिस्टर 12 तारीख को कह रहे हैं कि ये एहतजाज है। तो वो मेरा मतलब वो भी ये मैं तो टाल देंगे, कहेंगे हम कर देंगे, कर देंगे। पूरे इलाके वालों ने हम तो इसको भी एहतजाज ही कहते हैं ना। आपके वसातत से हमारी जो आवाज़ यहाँ तक पहुँच सकती है, ये तो हमारे, मेरा मतलब मैडम इस इलाके पे आप करेंगे, आप तो हमारा ये अगर मसला हल करा देना कोई, आपका तो बहुत बड़ा एहसान होगा। मसला हम तो आप लोगों की बात जो है वो आगे तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि जब तक आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है 12 तारीख की, उससे पहले ये मसले हल। अगर आप 1 घंटा बाद आए ना तो आप देखेंगे कि ये रह लोग कैसे रहे इधर। सही है, ठीक है नाज़रीन, हम आगे चलते हैं, मजीद चेक करते हैं वहाँ के क्या हालात हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं कलंदरपुरा में मौजूद हूँ, बल्कि इस वक्त मैं सुथरा पंजाब में मौजूद हूँ, और सुथरा पंजाब के आप हालात मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब देख सकते हैं क्या हैं। उबलते हुए गटर, एक बार फिर से गंदा पानी, सीवरेज वाला पानी, इसके अलावा लोगों के नलकों तक में सीवरेज वाला पानी यहाँ पर जो है वो आता है। मैं इस वक्त कीचड़ और गारे पर खड़ी हुई हूँ और इतनी बदबू है कि शायद 5 मिनट से यहाँ पर खड़े होना मेरा मुश्किल हो चुका है। लेकिन सलाम ऐसे शहरियों पर जो इसी इलाके में रहते हैं, यहीं पर ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं और यहीं पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपने काम और अपने बाल बच्चों को भी यहीं पे ही पाल रहे हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से मैं बात करती हूँ और जानती हूँ कि वो किस तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ जी, कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, देख लो की हालात ने, ਅਸੀਂ नमाज नहीं पढ़ सकते, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੌਤਗੀ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਆ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਈਏ। बिल्कुल, क्या कहती हैं आप मरीम नवाज साहिबा से? बताएं कि ये सुथरा पंजाब नहीं कर रहे, की है कूड़ियां ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? हाँ, सारों बिल आ रहे हैं, बड़े बिल आंदे पे, घरां दे मीटर ਲੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। लोगों ने बताया कि जो नलकों में पानी आता है वो भी गंदा ਆ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੀ। कह रहे हैं कि भाई 12 तारीख को अहले इलाका जो है वो जाएंगे एहतजाज कर। सारे मर्द औरतें सब जाएंगे और जुलूस निकालेंगे कि हमारे लिए क्या कर रही हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या सोचा इन्होंने, कुछ नहीं दे रहे हमें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं भाई? ठीक ठाक। ये मुझे आप ऐसे ही बताएं कि इलाके में कितनी परेशान, बहुत ज़्यादा ये कीचड़ जो है वो पिछले कितने दिनों से? ये कम से कम 6 महीने हो गए ऐसे ही रहता है, महीने के साल ही होने वाला है। जब भी बारिश पड़ती ना इतना पानी हो जाता है। बहुत बुरा हालात है इधर के, बहुत ज़्यादा। और बच्चे हैं छोटे छोटे, और बहुत बीमारी चली हुई इस गले में, दाने निकले हैं बच्चों को, ये बच्चे बहुत बीमार हैं, बहुत बुरा हाल है। इसमें अमराज हो रहे होंगे, जिल्द की बीमारियां, खारिश वगैरह, इतने ज़्यादा बहुत खारिश, बीमार है बच्चे, बड़ा बुरा हाल होता है। ये देख लें आपके सामने, बहुत ज़्यादा है ना बुरा। भाई गली में गंद तो है ही, कीचड़ है, इसके अलावा गली ही टूट फूट का शिकार है, ऊपर नीचे सारी गली है। मतलब कोई भी तेज़ रफ्तारी में आए, रिक्शा या फिर कोई गाड़ी, बाइक वगैरह, तो बहुत बुरा एक्सीडेंट। कोई भी बाहर से आता है ना आदमी, कोई भी रिक्शा वाला आ गया, गाड़ी वाला आ गया, इतना पानी होता है नहीं पता लगता, उधर गटर में गिर जाते हैं, बड़ा बुरा हाल होता है। फिर भी महल्लेदार हम निकालते हैं कि क्या करें, मजबूरी हमारी। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है इस गली का, ना कोई पूछने वाला ना गिछने वाला। उस तरह हुकूमत बड़ा कुछ कर दी, इतने हुकूमत की अखा बंद हुई ने। देखा होगा वो सुथरा पंजाब मुहिम चल रही है काफ़ी अरसे से। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। आप ऐसा आगे आओ। जी जी जी, सही है, ठीक है जी। मैं और लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र। क्या कहेंगे, इलाका तो बहुत गंदा है। हमारे सामने ये जो कुछ भी है आप भी देख रहे हो। अभी कोई नहीं आया साफ करने, कोई गटर खोलने वासा से, कोई LWMC से।
तो वही वादसा से आते कहते खोलो, वहाँ से फिर के चले जाते हैं, लो जी खुल गया करते हैं। ऐसे कल आप जाते इधर बहुत ज़्यादा पानी था। अभी वही बारिशों का सीज़न चल रहा है, बारिश हो जाएगी तो पानी जो है वो फिर से खड़ा हो जाएगा। और पानी ये जी भाई, बारिश एक तो होता है, बारिश आती है तो पानी जमा होता है फिर निकल जाता है। इधर बारिश भी ना हो तो सीवरेज सारे बंद है, गंदे पानी है, बच्चों को खारिशें, बीमार सारे बताएं कि ये जो गटर है आखिरी दफ़ा कब इनकी सफाई हुई थी जो आप मुतमईन हो कि भाई अब ये इलाका रबीउल पिछली रबीउल में इनकी गाड़ें हमने खुद कटवाई हैं। रात 2 बजे तक हमने गाड़ें कटवाई हैं। गाड़ों वो भी आप लोगों ने खुद से, क्योंकि रबीउल अव्वल था पिछले साल। जी, हमने पिछले साल 12 रबीउल वाले दिन रात को 11 रबीउल वाले दिन गाड़ें कटवाई हैं। फिर उसी सुबह जुलूस निकलना था, फिर पानी खड़ा हो गया था। इधर जो रबीउल अव्वल गुजरी है तब क्या हालात हैं? ये इस बार भी ऐसे था। तो इधर ये 2 औरतें इधर गिरी हैं, इधर से 2 मसला हो रहा है। एक की टांग टूट गया, एक का बाजू टूट गया, मसला बनता है। ये इतना रास्ता किधर से गुजरेंगे? ये देखिए पानी गिरा है, दुकानों का काम डाउन हुआ है। मरियम साहब सारे परेशान है। टीम पहुंची आज तक यहाँ पर? कोई भी नहीं आई टीम, कोई भी नहीं आई। जितने भी रहते हैं सारे परेशान है। अभी भी देखें क्या सूरत हाल है, बच्चों को खारिशें हुई हैं। इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाखों रुपए लग रहे हैं, अरबों रुपए बल्कि लगते हैं इस स्कीम पर उस स्कीम पर, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं। सफाई सुथराई तो हर जगह होना चाहिए, तो ये क्या है? इधर कोई भी नहीं आता, इधर जो भी आता है होके निकल जाता है बस। यही आपके सामने ही है। इधर काफ़ी मसला वगैरह हुआ है, 2-3 औरतें भी गिरी हैं इधर। पूरा रोड वहाँ से कहाँ तक खराब? वो आगे मस्जिद में है, मस्जिद से लेकर बाहर मेन तक 12 रबीउल अव्वल। और कोई एक गली नहीं, सारी गलियाँ ही खराब। हाँ जी, सारी गलियाँ ही खराब है टोटल। इधर कोई आता ही नहीं है। सही है, ठीक है। अहले इलाका ने ये कहा कि भाई अगर तो ये लोग मज़ीद हम पे कोई रहम नहीं खाते या सफाई नहीं करवाते हैं तो हम 12 तारीख को एहतजाज। हाँ जी, 12 तारीख को एहतजाज करेंगे। हम निकलेंगे बाहर, सारे जाएंगे, निकलेंगे हम बाहर हम निकल के हमने रिंग रोड ब्लॉक कर देना, आगे लगा देना। या हमारी गली सही होनी चाहिए सिर्फ। और खाली एक गली नहीं, पूरा इलाका ही पूरा इलाका जाके वो अंदर पूरा। जी 6 नंबर गली देखे। अभी भी जब मैंने वहाँ से दूसरे इलाके से प्रोग्राम शुरू किया तो करते करते ही अभी मैं कर ही रही थी बात कि एक बाइक वाला जो है वो खड्डे में आके गिर गया था। ये मतलब लाइव मैं बता रही हूँ। किसी को कुछ पता नहीं कहाँ गटर हो सकता है, कहाँ खड्डा हो सकता है, कोई भी हाथ। चलो उनको तो पता है जो इधर रहते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो मेहमान वगैरह आते हैं उनको नहीं पता। अभी कल रात को भी इधर गिरा है, उधर भी गिरा है। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल से वापस आ रहे हैं और इतनी गंदगी से गुजर कर ये सारे बच्चे जो हैं आ रहे हैं। खुदा न खास्ता किसी का पाँव वगैरह स्लिप हो जाए तो यूनिफॉर्म इनके ख़राब हो जाएंगे, दूसरा इन्हीं को कोई चोट लग जाए तो क्या सूरत हाल होगी। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैन। जैन, ठीक है। स्कूल से छुट्टी हो गई वहीं से? हाँ जी। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ से आप चल के आ रहे हो जैन, सारी गली ही ख़राब है। क्या कहते हो आप? रोज़ाना आप जाते हो, गिर जाओ या फिर आपको कोई चोट वगैरह लग जाए? हम मरियम नवाज़ को कहना चाहते हैं कि ये गली साफ़ करवाएं। वासा वाले आते हैं, वो 2-3 पैप मारते हैं, वापस चले जाते हैं। ठीक है, उनको को तो वो कहते हैं कि अभी आप भला क्या करें, अभी आप किसी प्राइवेट को बुला के करवाएं। ठीक है, हम प्राइवेट वालों को पैसे दे करवाएं, ये सरकारी क्या कर रहे हैं फिर बताएं ना। सरकारी इदारे किस लिए बनाए गए हैं? हाँ जी। आपने देखा होगा कि सुथरा पंजाब की एक मुहिम चलाई गई, सुना था सुथरा पंजाब, हर रोड साफ होगा, हर देहात, हर गांव गली। तो ये क्या सुथरा पंजाब नज़र नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा ये सुथरा पंजाब? यस, साफ होता नज़र नहीं आ रहा। क्या मुतालबा करते हैं फिर? क्या कहेंगे? मुतालबा करेंगे यही कि इसको साफ करवा दें बस। क्या भैया आप लोगों को स्कूल आने जाने में? हाँ जी, मसला हो रहा है। वो आगे भी देखे ना, सारी गली खराब है, वहाँ तक खराब है। और पैदल आप जाते हो? पैदल आते हैं। हाँ जी, आने जाने में मुश्किल होती है। ठीक है भाई, कभी कोई आया है चेक करने, LWMC से कूड़ा उठाने, वासा वालों से गटर खोल? बात बोलते हैं जीज पट्टी टोन, ये बागा टोन है, वो परली सरहद है, ये भी सरहद है, ये गली सरहद में खड़े हुए हैं आप। वो जीज पट्टी टोन है, ये बागा टोन है। ये आमने सामने हाँ जी, ये कौन से चौक में आप खड़े हुए हैं? ठीक है ना, वो आते हैं, वो एक इधर की सफाई करके चले जाते हैं, कभी कभी भूल के आ जाते हैं, तो वो उधर का पता ही नहीं है। अब वैसे क्या रोड तो एक ही है, सड़क तो एक ही है। वो ये लफ्ज़ बता के चले, जीज पट्टी टोन बागा टोन, इस चीज़ का आपका काम चोरी के 100 बहाने। हाँ, ये महीने बाद एक दफ़ा आ गए, फिर किसी ने कहा था दो फेल दो ना, कहना पहले बोतल पे आ जाओ।
बोतल शोतल पिलाओ, काम शाम करो। अब आप यकीन करें तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया गंदी बदबू की वजह से। और आप लोग यहीं पे ही रहते हैं, यहीं पे खाना। अच्छा ये बताएं कि सीवरेज ज़्यादा पानी भी नलकों में आता है? साबित करा सामने बहा देंगे। आपने देखे बोतल में भर के दिखाने लेके गए हो कि भाई ये हाल। वैसे महसूस होता है जब पानी चलाएं ना, जब बाल्टी में या टब में लगाते हैं तभी महसूस होना शुरू होता है कि गंदा पानी है, बदबू। पानी का कलर चेंज हो जाता है। पानी का कलर चेंज तो खुशबू आती है, वैसे बदबू वगैरह खुशबू नहीं आती। गाढ़े वाला पानी पता चलता है गंदा पानी है। बाबे और पूछ रहे। जी 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 भाई क्या कह रहे हैं? जी अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जी ना आ के वेखो ते साडा हाल जिहड़ा जो कोती पैन नमाज नहीं पढ़ सकते, पानी गंदा की कर सकते हैं? दसो साडे वास्ते गरीबां वास्ते की हाल है? सही कह रहे हैं, कोई किसी भी वक्त गिर सकता है, कोई हादसा हो सकता है। नमाज पढ़नी पियां पढ़ दिन साफ पानी नहीं आता ना? ना जी ना जी, वुजू कर ही नहीं सकता। दसो ऐसी कबिजुआ नहीं आंदा इत्थे भरदा कूड़िया को नहीं भरदा। अंकल ये पूरी गली जो है वो गारे से भरी हुई है। वेख लो सामने पुत्र वेख ला। अंकल आप बताएं, आप कितने सालों से इस इलाके में रह रहे हैं? इत्थे 15-16 साल हो गए। अच्छा, तो कभी आपने 15-16 सालों में गली साफ देखी? ना जी इत्थे है ही नहीं, ते इत्थे करे केड़ी कोई, अई गरीब लोग की किथे जाइए? ठीक है जी भाई। ये आज ही है कुछ, नहीं तो इतना इतना पानी होता है। क्योंकि आज अभी बारिश नहीं हुई है। हाँ जी बारिश नहीं हुई। बारिश के अलावा भी गटरों का पानी आता है। हाँ जी पानी बहुत आ जाता है। ये साथ वाली गरीब लोग की ये रात को आप आती थी इतना इतना पानी था, बारिश ना भी हो तो अभी देखना पानी थोड़ी देर बाद कितना। ये अभी निकला है, नहीं तो अभी भी बहुत पानी। अभी पानी निकल आएगा 10 मिनट। पानी निकल गया। ये अब ये बारिश जब आ जाएगी फिर इतना इतना हो जाएगा, बहुत पानी। मुतालबा करते हैं आप डीसी ऑफिस से और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा से, एमडी वासा से, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे भी ये गलियां साफ करवाएं, साफ पाकिस्तान। मैडम ये देखिए पानी निकल रहा है, पानी ये देखिए बारिश नहीं है, पानी निकल रहा है, पानी का ये बहुत देखिए ये पानी निकल के आगे जाना है, आगे इनको गली में। ये साथ वाली गली में भी उधर भी गटर बंद है, इधर भी लेडीज को आना जाना बहुत मसला बना हुआ है इधर। मतलब वही ना, आप लोगों को कितनी परेशानी है कि आना जाना अलग आप लोगों का ख़राब हो चुका है, फिर बीमारियाँ जन्म ले रही हैं इतनी ज़्यादा। नहाने के लिए पानी नहीं है साफ, ना पीने के लिए, नमाज पढ़नी है, वजू करने के लिए साफ पानी नहीं है। पानी भी आता है वो भी गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है। बल्कि पिछली गली में मुझे बताया कि नमाजियों ने कि जुम्मे वाले दिन भी कोई नमाज पढ़ने नहीं आता, बिल्कुल सफ़े नहीं होती हैं। बहुत ही इससे ज़्यादा भी पानी होता है इधर। कारोबार अलग लोगों के मुतासिर हो। बहुत कारोबार ये देखिए हमारे सामने तो नहीं पहुँच पाता। नहीं इधर कोई भी नहीं आता, काज वगैरह कराने लैस लेने के लिए कोई भी नहीं आता। लेडीज़ कहती हैं पानी इतना खड़ा, हम किधर आए लेने? इधर हमारी दुकानदारी ख़राब हुई है, क्या करें हम? कुछ भी नहीं कर सकते हम पेड़ की खातिर बैठे हैं, रात को 200-300 रुपया लेके जाना, क्या लेके जाना हमने, घर में क्या पकाना है? ये देखें ये स्कूल की जा रही है रिक्शा और वो बच्ची कैसे लटकी हुई है, अभी यहीं पे गिर जाए तो सारे कपड़े भी उसके गंदे हो जाएंगे और मतलब उसको भी कोई चोट वगैरह ना लग जाए। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है। उमर है, ठीक है। उमर इसी गली में आप? हाँ जी, मेरा ये घर है, इतनी दफ़ा हम गिरे हैं, इतनी चोटें भी लगती हैं। ये मेरा भैया इतनी दफ़ा ये भी गिरा है। यहाँ पे काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं वो उनको भी गिरते हैं, तो अक्सर नमाजियों के लिए परेशानी होती है जाने के लिए, कपड़े गंदे हो जाते हैं चलते वक्त, और जो सीवरेज का पानी है वो भी गंदा आ रहा है। हाँ जी, वो भी जो ये गंदा पानी वहाँ पे आ रहा है, मोटर चलाते हैं तो गंदा पानी आता है। हाँ जी, बदबू वाला पानी आ रहा है। बताओ कि अभी अगर मरियम नवाज साहिबा जो कि हमारी सीएम है वो सुन रही हैं तो आप उनको क्या कहोगे, क्या मुतालबा करोगे, क्या रिक्वेस्ट करोगे? जी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये गली बना दें और कुछ तो हमारे लिए करें। ये हमारी हुकूमत है कि आप ये इतनी गंदी गलियाँ हैं, कुछ तो करें हमारे लिए। ये ऐसी हुकूमत तो फिर नहीं चाहिए। ठीक है, एक और आंटी आई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाएं आंटी। ये आंटी देखें, पहले इनके पाँव देखें कैसे गंदे हो चुके हैं। गलियां इन्नियां पानी दियां भरियां ने, ना नंगा जांदा। ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगी। मतलब उंगला खराब होईयां ने, आ देखो ये तो सारी एलर्जी हो गई गंदे पानी। क्या कहती हैं? पानी आता है, एलर्जी हो जाती है। सुनते नहीं है भी, बथेरा रौला पाने कोई सुनता ही नहीं है। इन्ना पानी अज कोई माड़ी जी सुक्की है, गोडे गोडे पानी हुंदा, लोग ना के नमाज पढ़न जाते लोग दवाइयां देंदे ने। फिर सही है। मरियम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा करते हैं?
वो अगर सुन रही हैं आपको तो लाजमी आप इस चीज़ का एक्शन लेंगी, यहाँ पर टीमें भेजेंगी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? क्या मुतालबा करेंगी कि ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। बाद में कोई काम नहीं करते, उस तरह कहते हैं सुथरा पंजाब। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਗੈਸ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੂਲਰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਬਸ, ਤੇ शाम ਨੂੰ जो रोटी खानी उदो बल्ब बालना उदो बाद बंद कर देने। तो बहुत कम है, अभी तो पानी बहुत कम है। हाँ, बारिश क्योंकि आज थोड़ी होने वाली है, जैसा कि मौसम है, यहाँ इतना पानी आ जाता है। हाँ जी, बहुत पानी होता है यहाँ पे। बारिश आई है थोड़ी जी, पानी हाल हो गया। हाँ जी, बहुत दिल नहीं करता यहाँ पर बाहर निकलने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमारे लिए तो हमारी तो आदत बन चुकी है, जैसे कोई बाहर से आता है उनको ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, अभी जैसे मैं आई हूँ, बाकी सर में दर्द होने लग जाता है बदबू की वजह से, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि आप लोगों को आदत हो चुकी है। हमारे तो नहीं चलेगा ना। हाँ, आप लोगों को भी साफ जगह चाहिए, साफ पीने का पानी चाहिए। मतलब आप गली में निकल के खेलें या स्कूल पढ़ने जाएं। देखो देखो तो नांगते ने परेशानी होती है स्कूल जाने में, नमाज पढ़ने कोई जाते हैं तो उनको खास करके नमाजियों को परेशानी होती है। मरियम नवाज साहब जी, पंजाब बहुत सुथरा है, इस तरह हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। आप इन्होंने रूट पे निकलना और सफाइयाँ करवाती, इस तरह के पता नहीं किस तरह कोई साहब आ रहा है। इन रूटों पे उनका गुजरना नहीं होता, नजर ही नहीं करते, जहाँ से जाना वहाँ से वो चले जाते हैं, यहाँ देखते नहीं है। उस तरह के हमारी मैडम जीटी रोड बढ़ा रही, गलियां नहीं बढ़ा रही, ये ज़्यादा जरूरत। हाँ जी, सारा रोड नवा वाघा बॉर्डर सारा रोड नवा बनया, इधर कोई पैसा नहीं लगा। होवे इधर कोई रहंदा होवे ते आन, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, ठीक है ना। इन्नी बदबू आ रही है इधर से, हम की हिम्मत है यहाँ इधर रह रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर बाजार से लेके 4 नंबर बाजार तक जो सी मर्जी गली फोल लो, ठीक है ना। इतना गोडे गोडे जितना पानी है, असा बाल किधर ले के जाइए, ठीक है ना। बिल इतने कला रहे हैं, बत्ती के बिल कला रहे हैं, गैस के बिल कला रहे हैं, पानी के बिल दे रहे हैं असा, ठीक है ना। हुकूमत साड़ी सोच नहीं रही, ठीक है ना। टैक्सीज आप लोग दे रहे हैं, टैक्स इस तरह दे रहे हैं असा, ठीक है ना, ठीक है ना। सारा कुछ ले ही जा रहे हैं, इधर गलियां नहीं बना सकते, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर कोई होवे तो कोई बनावे ना। बताया गया कि 12 तारीख को आप लोग एहतजाज करने को ना होया, एहतजाज करांगे वंश वाले बाजार से, ठीक है ना। ठीक है नाज़रीन, अब आपने देखा कि कलंदरपुरा के इलाके में मौजूद थी आज का। मैंने आपको सारी सूरत हाल दिखाई, यहाँ की आसपास की आबादियों की, गलियों की। हर गली टूट फूट का शिकार है, हर गली में जो है वो गारा भरा हुआ है, इसके अलावा पानी भरा हुआ है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, इनके नलकों में गंदा पानी आता है सीवरेज वाला, फ़िल्टर यहाँ पर कोई नहीं है। अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है और एक ही मुतालबा करते हैं, खुदारा इनके इलाके में आएँ, जो भी यहाँ के MNA हैं, MPA हैं, इसके अलावा जो वोटों के ज़रिए जीत के अब कुर्सियों पे बैठ चुके हैं, वो आए इन इलाके को देखें और इनकी मुश्किलात हल करें। लेकिन अगर ना इनकी मुश्किलात हल की गई तो अहले इलाका ने यही कहा है कि 12 तारीख को ये लोग एहतजाज करेंगे और स्वेर एहतजाज करेंगे। उनका यही कहना है कि तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक इनके सारे मसाइल हल नहीं हो जाते। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।